इस तरीके से पढ़ेंगे जू। और जू मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। ZOO का मतलब हो जाएगा जू, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर, ZOO जू मतलब हो जाएगा चिड़ियाघर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब शून्य होता है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है शून्य। जीरो का मतलब शून्य। नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली यूज होने वाले बहुत सारे इंग्लिश के शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ आपको लिख लिख के बताने वाला हूं। अगर आप इसी तरीके से वर्ड मीनिंग को सीखेंगे, लिख लिख के कोई चीज अगर याद करते हैं तो वह बहुत जल्दी याद हो जाता है और भूलता नहीं है। जल्दी अगर याद हो जाएगा, अगर आप उसे लिख के याद करेंगे तो वह कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड मीनिंग सीखेंगे तो आपको यह वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे मित्रों, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियो को पाने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कैसे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एकदम। अगर बारीकी से आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, पहला शब्द है, क्या लिखा गया? पहला शब्द ZOO। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा जू। क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा जू। क्या पढ़ेंगे? इस तरीके से पढ़ेंगे जू। और जू मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। ZOO का मतलब हो जाएगा जू, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर, ZOO जू मतलब हो जाएगा चिड़ियाघर। इस तरीके से जू यानी जहाँ पर जानवर वानवर रहते हैं, जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, सारे मतलब जानवर वानवर रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? जू बोला जाता है। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। जैसे मैं चिड़ियाघर देखने गया, आई वेंट टू सी द जू। आई वेंट टू सी द जू। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, ZERO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जीरो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब शून्य होता है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है शून्य। जीरो का मतलब शून्य, ZERO। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है? JONE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जून। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा जून। और जून मतलब क्या होता है? जून का मतलब होता है क्षेत्र। जून मतलब क्या होता है? क्षेत्र। जून, जून मतलब हो जाएगा क्षेत्र। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जून मतलब हो जाएगा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, ZIP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जीप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा जीप। और जीप मतलब क्या होता है? जीप का मतलब होता है चेन। जीप का मतलब चैन। जीप, ZIP, जीप मतलब हो जाएगा चैन। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, JEST। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जेस्ट। क्या पढ़ेंगे? जेस्ट पढ़ेंगे, ZEST। इसे पढ़ेंगे जेस्ट। और जेस्ट मतलब क्या होता है? जेस्ट मतलब होता है उत्साह। जेस्ट मतलब क्या होता है? उत्साह। ZEST, जेस्ट मतलब हो जाएगा उत्साह। जेस्ट मतलब उत्साह। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यस। इस तरीके से पढ़ेंगे YES, ऐसे पढ़ेंगे यस। और यस मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है दोस्तों? यस का मतलब होता है हाँ। YES, यस मतलब हो जाएगा हाँ। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, YEAR। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ईयर। क्या पढ़ेंगे? ईयर, YEAR, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? ईयर मतलब होता है साल। ईयर मतलब साल। YEAR, ईयर मतलब हो जाएगा साल। जैसे मैं यहाँ साल भर से रह रहा हूँ, आई एम लिविंग हेयर फॉर ए ईयर। आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, फॉर ए ईयर यानी एक साल से, मैं एक साल से यहाँ रह रहा हूँ। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा, YOUNG। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यंग। क्या पढ़ेंगे? यंग, YOUNG। यंग मतलब क्या होता है? यंग मतलब होता है जवान।
यंग मतलब क्या होता है जवान, YOUNG यंग मतलब हो जाएगा नौजवान बोल सकते हैं, फिर जवान बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है WALK, तो इसे क्या पढ़ेंगे वॉक, WALK वॉक। अब वॉक मतलब क्या होता है, वॉक का मतलब होता है टहलना। वॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉक मतलब होता है टहलना, WALK वॉक मतलब हो जाएगा टहलना, WALK। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा WORK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्क। क्या पढ़ेंगे वर्क, WORK वर्क। और वर्क मतलब क्या हो जाएगा, वर्क मतलब हो जाएगा काम, वर्क मतलब काम, WORK वर्क मतलब हो जाएगा काम। जैसे मैं काम कर रहा हूँ I am working, मैं काम कर रहा हूँ I am working, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस तरीके से पढ़ा जाएगा राइट। और राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE राइट मतलब हो जाएगा लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ I am writing, मैं लिख रहा हूँ, मैं कॉपी लिख रहा हूँ I am writing the notebook, I am writing the copy, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो राइट मतलब होता है लिखना। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ I am writing a letter, I am writing a letter। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा WRONG, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा रॉन्ग। और रॉन्ग मतलब क्या होता है, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब गलत, WRONG रॉन्ग मतलब हो जाएगा गलत। जैसे तुम गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, तो वो हो जाएगा रॉन्ग मतलब गलत। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है TALK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉक, TALK टॉक। अब टॉक मतलब क्या होता है, टॉक मतलब होता है बातचीत। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना बोल सकते हैं, बात करना, TALK टॉक मतलब हो जाएगा बात करना। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ I am talking him, मैं उससे बात कर रहा हूँ I am talking him, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा TEACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टीच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे टीच, TEACH। और टीच मतलब क्या होता है, टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है दोस्तों, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसे टीच बोलेंगे, और अगर आप खुद पढ़ेंगे तो इसे रीड बोलेंगे, और अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो उसे टीच बोलेंगे, और अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो उसे रीड बोलेंगे। टीच मतलब क्या होगा, पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा TIME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे, टाइम, TIME टाइम। और टाइम मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय, टाइम मतलब समय, TIME टाइम मतलब हो जाएगा समय। जैसे समय, टाइम मतलब हो जाएगा समय। बोल सकते हैं टाइम जो है बहुत मूल्य है, समय बहुत मूल्य है, तो आप बोल सकते हैं टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज वैल्यूएबल, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है THINK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थिंक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब क्या होगा, सोचना, THINK। थिंक मतलब हो जाएगा सोचना। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ I am thinking about him, I am thinking about you, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है YELLOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, येलो। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे येलो, YELLOW येलो। और येलो मतलब क्या होगा, येलो मतलब हो जाएगा पीला। येलो मतलब क्या होगा दोस्तों, येलो मतलब पीला, YELLO येलो मतलब हो जाएगा पीला। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है क्या लिखा गया, यक्स रे। क्या लिखा गया, YXRAY रे, तो इसे पढ़ेंगे यक्स रे, इस तरीके से पढ़ेंगे यक्स, और देखिएगा रे, यक्स रे, इस तरीके से पढ़ेंगे एक्सरे। और एक्सरे मतलब क्या होता है, एक्सरे का मतलब एक्सरे ही होता है। जैसे हम अपने शरीर का एक्सरे करवाते हैं ना, मतलब हड्डी दिखता है उसमें, जैसे यहाँ पर देखिएगा इमेज में दिखाया गया है, मतलब उसमें हड्डी दिखता है और जो मांस होता है हमारे शरीर पर वह नहीं दिखता है, तो हम एक्सरे करवाते हैं। जैसे अगर किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो हम एक्सरे करवाते हैं, उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर हड्डी टूटा हुआ है, तो एक्सरे मतलब हो जाता है एक्सरे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, WATER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाटर, WATER वाटर। और वाटर मतलब क्या होगा, वाटर मतलब हो जाएगा पानी,
वाटर मतलब पानी, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं पानी फेंक रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग द वाटर, मैं पानी फेंक रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा WANT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वांट, WANT वांट। वांट मतलब क्या होता है, वांट का मतलब होता है चाहना, वांट मतलब चाहना, WANT वांट मतलब हो जाएगा चाहना, इस तरीके से चाहना। जैसे मैं उसे चाहता हूँ, आई वांट हिम, आई वांट हिम, मैं उसे चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक बुक चाहता हूँ, आई वांट ए बुक, आई वांट ए बुक, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरीके का वीडियोज देखना पसंद है। आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए उस तरीके की वीडियोज बनाऊंगा। वर्ड मीनिंग सीखना हो या फिर स्टोरी को ट्रांसलेशन करना हो, आप किस तरीके की वीडियोज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, WATCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वॉच, WATCH वॉच। और वॉच मतलब क्या होता है, वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉच मतलब देखना भी होता है, और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। वॉच मतलब क्या होता है, घड़ी भी होता है। वॉच मतलब हो जाएगा देखना, और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड क्या लिखा गया देखिएगा, WORLD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड, क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। और वर्ल्ड मतलब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड मतलब हो जाएगा संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, WORLD, और वर्ल्ड मतलब हो जाएगा संसार, इस तरीके से वर्ल्ड मतलब होगा संसार। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा WISH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विश, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे विश। और विश मतलब क्या होता है, विश मतलब होता है इच्छा, विश मतलब क्या होता है, विश मतलब होता है इच्छा, WISH विश मतलब हो जाएगा इच्छा। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा VERY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेरी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा वेरी। और वेरी का मतलब क्या होगा, वेरी का मतलब हो जाएगा बहुत, वेरी मतलब क्या होगा दोस्तों, वेरी का मतलब होगा बहुत। जैसे तुम बहुत तेज बन रहे हो, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग वेरी फास्ट, यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तो वेरी मतलब हो जाएगा बहुत। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है VISIT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विजिट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा विजिट। और विजिट मतलब क्या होता है, विजिट मतलब होता है देखना, विजिट मतलब क्या होता है दोस्तों, विजिट मतलब होता है देखना, बोल सकते हैं VISIT, तो विजिट मतलब हो जाएगा देखना, या फिर मिलना भी बोल सकते हैं। अगर जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो उसे भी विजिट बोला जाता है, अगर हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है VOICE, तो इसे क्या पढ़ेंगे वॉइस, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वॉइस। और वॉइस मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, वॉइस मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉइस मतलब होता है आवाज़, वॉइस मतलब क्या होता है दोस्तों, आवाज़ होता है, ऐसे लिखेंगे आवाज़, VOICE, तो वॉइस मतलब हो जाएगा आवाज़। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है VOTE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वोट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे वोट। और वोट मतलब क्या होता है, वोट का मतलब होता है मत, वोट का मतलब होता है मत। जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना, तो उसको क्या हिंदी बोलेंगे, उसको बोलेंगे मत, वोट मतलब क्या होगा, मत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा VILLAGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे विलेज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे विलेज। अब विलेज मतलब क्या होता है, विलेज मतलब होता है गांव, विलेज मतलब क्या होगा दोस्तों, विलेज मतलब हो जाएगा गांव, VILLAGE, विलेज मतलब होगा गांव। जैसे यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है VIEW, तो इसे क्या पढ़ेंगे व्यू, क्या पढ़ेंगे व्यू, VIEW, व्यू मतलब क्या होगा, व्यू मतलब हो जाएगा देखना, व्यू मतलब क्या होगा, देखना, VIEW, व्यू मतलब हो जाएगा देखना। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा VARIOUS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेरियस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेरियस, इस तरीके से पढ़ेंगे वेरियस, ऐसे पढ़ा जाएगा वेरियस। अब वेरियस मतलब क्या होता है, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, वेरियस मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरियस का मतलब होता है
विभिन्न, वेरियस, इस तरीके से हो जाएगा विभिन्न, यानी अलग अलग प्रकार, तो हम उसे वेरियस बोल सकते हैं। वेरियस मतलब होता है विभिन्न। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा VEHICLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? व्हीकल। क्या पढ़ेंगे? व्हीकल। इस तरीके से पढ़ेंगे व्हीकल, इस तरीके से व्हीकल। अब व्हीकल मतलब क्या होता है? व्हीकल मतलब होता है वाहन, गाड़ी बोल सकते हैं। व्हीकल मतलब वाहन बोल सकते हैं, फिर गाड़ियाँ बोल सकते हैं। व्हीकल मतलब उसमें हर चीज़ आ जाएगा। व्हीकल अगर हम बोल देंगे तो उसमें गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो व्हीकल मतलब हो जाएगा गाड़ी। USE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यूज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूज। और यूज मतलब क्या होता है? यूज का मतलब होता है प्रयोग। यूज मतलब क्या होता है दोस्तों? यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा UNDER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर, UNDER, अंडर। और अंडर मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडर का मतलब होता है नीचे। UNDER, अंडर मतलब हो जाएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा UNTIL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अंटिल। क्या पढ़ेंगे? अंटिल, UNTIL। तो अंटिल मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अंटिल में तो मतलब होता है अभी तक। अंटिल मतलब क्या होता है? अभी तक। UNTILL, तो अंटिल मतलब UNTIL, अंटिल मतलब होता है अभी तक। UNTIL, अंटिल। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया? UP, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अप। क्या पढ़ेंगे? अप पढ़ेंगे। और अप मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। UP, अप मतलब हो जाएगा ऊपर। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे मित्रों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप इस वीडियो को PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए, आपको PDF मिल जाएगा। और इसी तरीके की और नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।